हेलो। तो मैं इस वीडियो के अंदर ना एक जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग्स होते हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं अकाउंट्स की बात करूँगा, ठीक है। अकाउंट्स जो होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट या नॉन पर्सनल अकाउंट। ओके। उसके अंदर दो होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं ना, यानी कि टू द पर्सन हो या जो रिप्रेजेंट कर रहा हो पर्सन को, उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। एक होता है रियल अकाउंट, तो जहाँ पे भी असेट्स या लाइबिलिटी की बात होती है ना, वहाँ पे उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। और जहाँ पर भी एक्सपेंस या इनकम की बात होती है, वहाँ पे हम लोग नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। ओके। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो गोल्डन रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके। एंड उसके बाद अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूँ, जहाँ पे असेट्स या लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जो आया वो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। उसके बाद अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूँ, नॉमिनल अकाउंट के अंदर होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन। तो ये होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। एक ना वो होता है व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है। सपोज़ मेरी मम्मी या मैं, मान लो मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ 1 लाख रुपए कैश के साथ। तो वहाँ पे यानी कि मैं कौन हूँ, ऑनर, मेरा नाम है दीपक। तो दीपक कैश यानी कि अपने बिजनेस के अंदर ले जा रहा है, बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश ले जा रहा है, उसके साथ धंधे को स्टार्ट कर रहा है। तो दीपक जो कि एक ऑनर है, ओके, दीपक एक ऑनर है ऑफ द बिजनेस। तो मैं अपने बिजनेस जब अकाउंटिंग की टर्म में ना, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो जो भी ऑनर होता है, मैं एक पर्सन हूँ, यानी कि एक पर्सनल अकाउंट होगा, राइट। ओके। आपको लगेगा पर्सनल, मैं पर्सन हूँ तो पर्सनल अकाउंट होगा, राइट। एकदम एकदम ठीक। इसके बाद यानी कि एक कैश है, कैश क्या है, कैश इज एसेट्स। तो यानी कि यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट के अंदर कैश बिजनेस में आ रहा है, क्या क्या, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश इज एसेट्स। तो यानी कि कैश इज ए रियल अकाउंट, राइट। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंट्री लिखते हैं। तो कैश तो डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल अकाउंट है, राइट। तो कैश डेबिट होगा। और टू 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 कैपिटल अकाउंट होगा, ना कि टू दीपक अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल वर्ड है ना, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कौन से पर्सन को, जो ऑनर है कंपनी का, ठीक है। जो कैपिटल लगा रहा है, जो पूंजी लगा रहा है ना, उस ऑनर को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहाँ पे अगर फर्नीचर अपनी घर की उठा करके ले जा करके अपनी कुर्सियाँ बिजनेस के अंदर यूज़ करता, तो वहाँ पे एंट्री क्या हो जाती, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ओके। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेंट, मतलब रेंट अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो रेंट को पेड करने की एंट्री क्या होती है, रेंट यानी कि खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश असेट से कैश जा रहा है ना, तो ये एंट्री हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके। तो आपको ना अपने माइंड से ना, आपस में सब चीज़ों को कोरिलेट करना है। ओके। तो ये था उससे रिलेटेड वीडियो। एंड उसके बाद आप जब भी अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ याद रखना, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं। तो अपने माइंड में सेट कर लो, बिजनेस 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 बिजनेस। ओके। फिर उसके बाद ये था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड छोटी मोटी मैंने जर्नल एंट्री की बात की। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप ना, पता है मैं क्या कहता हूँ, अगर आप एंट्री को सीखना चाहते हो ना, तो 2 स्टेप में डिवाइड कर दो। पहला, जब कोई भी ट्रांजेक्शन देखो ना, ट्रांजेक्शन को देखने के बाद स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करो कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट में खर्चा जाएगा, वो कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या वो रियल अकाउंट है, उसमें से छाट गए। स्टेप नंबर 2, जब आपको ये पता लग गया ना,
कि वो नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है। स्टेप नंबर 2 पे आप ये आइडेंटिफाई करो, वहाँ पे गोल्डन रूल लगाने हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड गोज आउट, या डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या डेबिट एक्सपेंसेस या इनकम, या एंड क्रेडिट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। ओके, तो स्टेप नंबर 1 आपने फाइंड किया रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से, एंड स्टेप नंबर 3 आपने एंट्री करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, या डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है ना मैच होगा। अगर डेबिट में आपने, ठीक है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच होगा, ठीक है। अगर एक चीज़ अगर डेबिट होगी ना तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना तो कैपिटल क्रेडिट होगा। और 10,000 रुपये अगर है, 10,000 रुपये मैंने कैपिटल लगाया, तो डेबिट में अगर 10,000 है तो कैपिटल में भी 10,000 होगा। तो डेबिट और क्रेडिट का मैच होगा टोटल। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एंड आपको ना ध्यान से सुनना है और उसको कोरिलेट करना है रियल लाइफ से। धीरे धीरे, अभी मेरे को पता है इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा माइंड ना गहराई में आप जाओ, जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा एंड माइंड खुलेगा, दिमाग के दरवाजे खुलेंगे, खिड़कियाँ खुलेंगी ऑटोमेटिक, एंड यू कैन डू बेस्ट। तो प्रयास करते रहो, और आपस में ना ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपस में कोरिलेट कर पाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब माइंड एकदम चलना चाहिए, वो चलेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, एंड ट्रस्ट मी, you will do best and you can do anything. So till the time